नमो बुद्धाय। जय भीम। अभी आवाज थाईलैंड तक नहीं पहुंची भाई, परभनी में आए हैं तो आवाज पहुंचनी चाहिए कि नहीं? एक बार और कोशिश करते हैं, ये आवाज जो है थाईलैंड तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा गगन मुझे कहां लेके आया है। तो जरा दम दिखा देते हैं एक बार। जय भीम। नाउ द वॉइस रीच्ड थाईलैंड एंड श्रीलंका। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ यहाँ भिक्खु महासंघ का। आज बहुत बड़े हमने पुण्य किए होंगे कि इतने बड़े बड़े महाथेरो आज हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। एक बार साधु। और ये जो धम्म परिषद का जो जादू होता है कई बार परभनी में, ये मुझे लगता है कि वो मेरे धम्म भाई सिद्धार्थ अत्ती अंबीरे ही कर सकते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, वो लाखों बुद्धिस्ट लोगों के लिए मोटिवेशन है, और उनमें से एक मैं भी हूँ, जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। वो जब बात करते हैं तो बात जो है दिल तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है, और सही बात करते हैं। और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्री राजेंद्र गौतम जी का। एक बार तालियों से स्वागत करें। और बहुत अच्छे एक हमारे बीच में नेता है, जिनकी तारीफ सिद्धार्थ जी हमेशा करते हैं, और हमेशा कहते हैं कि चाहे धम्म का कार्य हो, कोई अच्छा कार्य हो, वो हमारा साथ देते हैं। बाबा जानी जी, उनके लिए एक बारी जोरदार तालियां। स्वागत होना चाहिए। हमारे लिए खुशी की बात है, ये जितना भी आप देखते हैं कि यहाँ मूर्तियां आती हैं, धम्म का कार्य करते हैं, आज बड़े भंते हमारे बीच में आए हैं, तो वो जो कार्य है वो मेरे धम्म मित्र कैप्टन नटकिट के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे साथ आज पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से, जिन्हें मिस कंपैशनेट यानी कि एक करुणावान उपासिका की उपाधि दी गई ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की है। जहाँ जहाँ जिसकी कोई ज़रूरत होती है उसके लिए वो आगे आती हैं, आगे खड़ी होती है, और हमेशा से करती आई है। तो उनका नाम अलीसा ट्रैन है, जो ऑस्ट्रेलिया से आई। आपके सामने वो ब्यूटी दिख रही है आपको, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में मेरी बहन, जो आज जिनसे मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, श्रीलंका से कौशल्य विक्रमसिंघे, जो बहुत ही अच्छी एक बुद्धिस्ट हैं और बहुत अच्छा बुद्धिज्म के लिए कार्य करती हैं, वो भी हमारे बीच में। उनका भी एक बार स्वागत होना चाहिए। और आज जो आप बुद्धा स्टैचूज देख रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी, इस कंटेनर की जिम्मेदारी मेरी बहन निकी रिसा ने ली थी, जिन्होंने आज ये काम कार्य पूरा कर दिखाया। और साथ ही में उनकी बहन उमा कौन भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ऐसा क्राउड मैंने पहले कभी नहीं देखा जैसा मैं परभनी में देखता हूँ। एक बार आपके लिए भी तालियां हो जाए। यात्राएं हमने बहुत सारी निकाली, लेकिन ये जो कार्य आप परभनी में करने का जो बीड़ा सिद्धार्थ अत्तिमीरे जी ने उठाया है, ऐसे उनको महाउपासक नहीं कहते, उसको कोई कारण है। आज परभनी को धीरे धीरे एक नई पहचान मिलने लगी है, उसका कारण सिद्धार्थ जी है। और जिस दिन हमारा सपना पूरा हो गया, एक गोल्डन बुद्ध विहार परभनी में आ गया, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं, पूरे भारत का सबसे सुंदर बुद्ध विहार इस परभनी में होने वाला है, जिसकी ड्राइंग, आर्किटेक्ट, सारा कुछ हम ऑलरेडी डिजाइन भी हम बना चुके हैं, और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे आज ये नज़ारा छोटा सा आप देख रहे हैं, और जब पहली ईंट रखी जाएगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि इंटरनेशनल जो सबसे बड़े भिक्खु होंगे, उन्हें चाहे हेलीकॉप्टर से लाना पड़े, हम यहाँ लाकर लैंड करवा के पहली रूम से रखें। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिसका हमें हमेशा से ख्याल रखना है। मैं बार बार परभनी के बीच में आया, अवेयरनेस करता हूँ, जय भीम का जब नारा लगाता हूँ
तो कितने अच्छे से जय भीम आप सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जय भीम के साथ आपके कंधों पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटियां आती हैं। जब उन्हें आप पूरा करते हो तो तब आप जय भीम बोलने के हकदार होते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठित होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षित होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचशील का पालन करने की, अष्टांग मार्ग पर चलने की, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने की। जब ये सारी क्वालिटीज हम में आती हैं तब हम जय भीम बोलने के हकदार बनते हैं। ये जय भीम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये मैं अपने पहले भाषण में भी कह चुका हूं कि जिस आदमी को साथ उठने बैठने, शिक्षा तक ग्रहण करने नहीं दिया, पढ़ने खेलने उठने पानी पीने तक नहीं दिया, उसी ने उसी देश का संविधान लिखकर ऐसा स्थान प्राप्त किया है कि आज प्रधानमंत्री का भी सर उनके आगे झुकता है। तो ये ब्लड हम सभी के बीच में है, हमारे अंदर दौड़ रहा है। ये हमारे पुण्य कर्म है कि वो ब्लड हमारे अंदर दौड़ रहा है और उसमें बदलाव लाने की हम पूरी क्षमता रखते हैं। अब बाबा साहब ने ये भी कहा था कि कोशिश करें कि अपने घर से एक बच्चा जो है वो भिक्षु बनने के लिए दे, लेकिन वो कार्य हम नहीं करते हैं। बाबा साहब ने ये कहा कि दान परमिता हमेशा रखें। बहुत कम लोग हैं, करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपने आय का 10%, 5% धम्म के दान के लिए रखते हैं। ये भी बहुत कम है। आज भारत में बुद्धिज्म पॉपुलेशन का 2% है। इसका कारण कोई और धर्म नहीं है, हम स्वयं हैं। ये बात हमें अच्छे से जाननी होगी। आज सिद्धार्थ बाबू ने कहा कि हमने 25-30 हजार मूर्तियां बांट दी हैं, बहुत खुशी की बात। लेकिन दुख की बात यह है कि 90% विहारों में मूर्तियां जहां हमने बांटी है वहां भिक्षु नहीं है। बोधाचार्य चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजर चला रहे हैं, गांव वाले विहार का ध्यान रख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो आज सिद्धार्थ जी के साथ इसी मंच पर भिक्षु संघ के सामने हम ये कहते हैं कि जो बच्चा आपके परिवार में भिक्षु बनकर 10-12 साल पूरी पढ़ाई करना चाहेगा थाईलैंड जैसे देश में, उसे हम फ्री ऑफ कास्ट वो शिक्षा देने का आज प्रॉमिस करते हैं यहाँ पर। लेकिन उसका बीड़ा आपने उठाना है। वो बच्चे हमें चाहिए। अगर बाबा साहब का सही में सम्मान करते हैं और जय भीम सही में बोलने के हकदार है, तो जो उन्होंने कहा था कि धम्म चक्र जो मैं चलाकर जा रहा हूं आज, उसे रुकने मत देना। अगर आगे ना बढ़ा पाए तो रोक कर रखना। तो हमने उसे रोक कर ही रखा है, लेकिन सच्चे जय भीम वाले हम तब होंगे जब उस धम्म चक्र को हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे कैसे बढ़ेगा? जब हमारे पास मार्गदर्शक होंगे। अगर मार्गदर्शक नहीं होंगे तो ये कार्य आगे बढ़ने वाला नहीं है। आज मैं जैसे थाईलैंड जैसे देश में जब जाता हूं तो हर रोज पिंडपात होता है। भिक्षु बन के गया तो भी सुबह पिंडपात 6:30 से 7:30 एक नियम है। नंगे पांव, आप चाहे बैंकॉक जैसा देश है, हाईटेक देश है, आप नंगे पांव 1 घंटे के लिए वहां पिंडपात करने जाओगे ही जाओगे। मैं भी गया और जब जाता था इतना खाना मिलता था कि हमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें गाड़ियां मंगानी पड़ती थी जिसमें खाना हमें रखकर वापस लाना पड़ता था। लेकिन भारत में आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आती है तो भनते लोगों को भी सोचना पड़ता है कि बाहर जाएंगे, कोई खाना देगा, कोई भिक्षा देगा या नहीं देगा। ऐसा नहीं है उन्हें भिक्षा की जरूरत है, ये तो उनके दिमाग में नहीं है कि भिक्षा की जरूरत है। उनका काम है चलना। ये सारी ड्यूटी उपासकों की है कि उनका ख्याल रखना। ये सारी ड्यूटीज हमारी है कि हम उन्हें कहें कि आप पिंडपात के लिए क्यों नहीं आए। आज हम खाना लेकर खड़े थे, आपका इंतजार कर रहे थे बनते जी, ताकि उनको भी लगे कि हमें रोज जाना चाहिए। उपासक खड़े होते हैं। वो कंडीशन हमें पैदा करनी है और वो कंडीशन हमें खाली परभनी में नहीं, पूरे भारत में पैदा करनी है। अगर हमें बाबा साहब का सपना, बौद्धमय भारत का सपना पूरा करना है। मैं महासंघ से हमने काफी डिस्कशन किया और आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। आज भंते उपगुप्त जी, जिन्होंने हमेशा से गाइडेंस दिया है, साथ दिया है और आश्वासन दिया है साथ देने का हमेशा, उनसे ये चर्चा हुई है कि भारत में एक सुप्रीम काउंसिल का निर्माण होना चाहिए। भारत में एक संघ राजा
होना चाहिए। इसकी चर्चा राजेंद्र गौतम सर से भी, आपसे भी सर वो चर्चा हुई और उन्होंने भी इस बात को ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि बांग्लादेश जैसे छोटा सा देश है जहां मात्र गिनती के शायद बुद्धिस्ट होंगे, उन्होंने भी संघ राजा बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पर भी एक संघ राजा होना चाहिए, एक बड़ी सुप्रीम काउंसिल जो सभी देशों के महाथेरों को मिलाकर बने, जो भारत के बुद्धिज्म को कंट्रोल करे, कि कोई भी हर, चाहे वो उपासक है चाहे वो भिक्षु है, सभी जो है विनय का पालन करें। मेरा दिल दुखता है, कई बार थाईलैंड के लोग बोध गया जाते हैं, इतना दिल दुखता है कई बार बोध गया मैं अंदर जाता हूं महाबोधि टेम्पल में, कुछ लोग जो कि भिक्षु नहीं है लेकिन चीवर पहनकर भीख मांग रहे हैं। ये जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है कि ये भारत के भिक्षु नहीं है। उन लोगों के कारण बाकी भिक्षुओं की इज्जत कम होती है। तो ये चीजें कंट्रोल लाने के लिए हमें सुप्रीम काउंसिल का निर्माण करना ही होगा, जिसकी चर्चा हो गई है, और हम धीरे धीरे उस मकाम पर पहुंचेंगे। जब ये कार्य हम कर जाएंगे तभी बुद्धिज्म की तस्वीर पूरे भारत में बदल जाएगी। जहां तक धम्म यात्रा की सवाल है, अब एक धम्म यात्रा, और एक तो आपने लोगों ने रिकॉर्ड बना, तालियां बजा दो, एक बार परभनी में रिकॉर्ड बना था वो, ऐसी धम्म यात्रा ना कभी हुई है और मुझे लगता है शायद होगी भी नहीं। ये इसका सारा श्रेय जो है सिद्धार्थ जी के पास और परभनी की जनता के पास जाता है, जो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उस धम्म यात्रा के साथ ही चलते रहे, रुके ही नहीं। कमाल है, बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। हम अगली धम्म यात्रा हम निकाल रहे हैं 1 फरवरी से 2 मार्च तक, जो कि चलेगी गुलबर्गा बुद्ध विहार से लेकर और बुद्ध वनम तेलंगाना तक। जो 60 से 70 भिक्षु जो हैं वो थाईलैंड से आ रहे हैं, बाकी हमारे भिक्षु भारत से भी इस बार चलेंगे। भंते उपगुप्त जी ने कहा है कि हम बच्चों को ट्रेन करके आपको देंगे, ताकि इस बार भारत के बच्चे भी थाईलैंड के साथ भिक्षुओं के साथ चलकर दिखाएं कि हम भी कम नहीं है बात। ये ऐसी चीजें हैं जो सभी लोगों को प्रेरित करती है। ये यहां पर आज हम बुद्ध विहार बना रहे हैं, इसके लिए हमें बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, पैसे का भी इंतजार करना पड़ रहा है, साथ का भी इंतजार करना पड़ रहा है, कि हर चीज के लिए मेहनत हो रही है। सिद्धार्थ जी ने अपने पर्सनल पैसे से जमीन खरीद ली, लेकिन थाईलैंड में जानते हैं क्या होता है, एक बड़े भिक्खु आते हैं कि मैं यहां पर एक टेंपल बनाना चाहता हूं, जिसका खर्चा जो है आज 3-4 करोड़ रुपए, वो बोलते हैं छोटा बनाना चाहता हूं, प्लीज इस दान परमिता में हिस्सा लीजिए और सभी आइए। 3-4 मात्र घंटे में वो अपने 3-4 करोड़ रुपए पूरे करके और वहां पे झंडा गाड़ के चले जाते हैं। ऐसी ही कंडीशन मैं चाहता हूं कि भारत में भी पैदा होनी चाहिए। हम इतने तैयार होकर आए हैं, आज सारे बड़े अच्छे से तैयार होके आए, मैं भी अच्छे से तैयार होके आया, आप भी अच्छे से तैयार होके आए, लेकिन ये बात भी आपको हमेशा से ध्यान रखनी है कि आपके बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से नहीं होने वाली, वो केवल आपके विहार से होने वाली है। अगर विहार सुंदर तो समझ लीजिए आपके कपड़े भी सुंदर। क्योंकि कई बार हम जैसे विहारों में जाते हैं, वहाँ बड़ी दयनीय कंडीशन होती है। कई बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की कोई पुरानी बिल्डिंग है जहाँ जाले लगे हुए हैं, खिड़की टूटी हुई है, लेकिन लोगों ने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सबने, उसका भी क्या फायदा। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब यहाँ पर भारत का गोल्डन बुद्ध विहार बनेगा, वो विहार सिद्धार्थ हत्तीमेरे जी या गगन मलिक या किसी भी ABCD का नहीं होगा, वो विहार आप सबका होगा, आप सबकी जिम्मेदारी होगी, वो किसी और का विहार नहीं है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, ये धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और जहां धम्म का प्रचार प्रसार होगा वहां हर बुद्धिस्ट की ड्यूटी है कि वो सामने आए और अपनी जी जान से उसे सक्सेस करने में पूरा साथ दे। तो ये कार्य हम करने जा रहे हैं, और आज इतनी भीड़ में आकर आपने ये जो जितने भी लोग हैं फॉरेन से, जो देश से आए हैं, उनको मोटिवेशन दिया है, उसको इंस्पिरेशन दिया है कि आने वाले समय में वो बहुत सारे कार्य कर सके, हमारा साथ दे सके। ऐसे करने से अच्छा होता है। हमने एक काम और किया है, अप्रैल में थाईलैंड में भिखुनी बनाने का चलन नहीं है, तो हमने अपने मास्टर गुरुजी से कहा कि भारत की जो महिलाएं हैं ना, वो वहां के पुरुष से थोड़ी ज्यादा डेडिकेटेड है, ज्यादा डिसिप्लिन है, ज्यादा मेहनती है, तो कुछ ऐसा करें कि जो है भारत की महिलाओं को भी वहां लाकर
बुद्धिस्ट महिलाओं को थोड़ी नन बनने की ट्रेनिंग दी जाए। तो उन्होंने मेरी बात पर हाँ रखा और आज वहाँ एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग खड़ी हो गई है जिसका उद्घाटन हमारी भारत की महिलाओं से होने वाला है अप्रैल में। और मैं सिद्धार्थ बाबू से भी ये कहूँगा कि जो भी महिलाएं जिनको उनको लगता है जो सक्षम है, बुद्धिज्म का अच्छा प्रसार करती हैं, वो उस शिविर में जरूर हिस्सा लें ताकि वो आने के बाद उसका प्रचार प्रसार भारत में कर सके। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। ये कार्य भी हम करने वाले हैं और मैं यहाँ पर हूँ। इससे पहले मैं अपनी स्पीच खत्म करूँ, मैं सब लोगों को मालूम नहीं होगा तो मैं हमारे भंते एक दो सोवेनियर लाए हैं जो कि वो देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा वो सिद्धार्थ हत्तिमीरे जी को वियतनाम से एक सोवेनियर देना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति। वो सिद्धार्थ जी एक बार आप आए तो हमारे वियतनाम में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति लाए हैं, उसके लिए तालियां बजा दीजिए। जोरदार एक बार तालियां। सॉरी, एक बार मैं और चीज कहना चाहूंगा। यहां पर हमारी ये जो करुणावान है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तो उनको इनाम दे दिया। उन्होंने कहा कि आप महाकरुणावान हैं, आप इतनी मेहनत कर रही हैं और जितना इनको इनाम दिया गया इन्होंने उतने ही बड़े दिल से लोगों की सेवा की है। तो मैंने कहा कि आपके वहां पर कितने लोग थे? तो उन्होंने कहा कम से कम 500,000 लोग था मेरे वहां पर। तो मैंने कहा आज मैं आपको भारत में ले जाकर हजारों बुद्धिस्ट लोगों के आगे यहाँ की करुणावान उपासिका की उपाधि दूंगा, लेकिन आप ये वादा करिए कि आने वाले समय में हम बुद्धिस्ट लोगों का आप साथ देंगे। तो इन्होंने ये बात एग्री की है। तो आज आपके सामने हमारे मंच में ही हम उसे आज मिस कंपैशनेट इंडिया का इनाम देते हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए और उनको हम वो ट्रॉफी देकर आज ये घोषित करते हैं कि भारत की तरफ से भी वो करुणावान उपासिका है। प्लीज कम ऑन द स्टेज। चेयर दीजिए, एक बार एक चेयर दीजिए। राजेंद्र सर प्लीज, वो आप ब्रिंग द ट्रॉफी। सर, इनको आज हम उपाधि दे रहे हैं तो